तो तस्वीरें डिनर की हम आपको दिखा रहे हैं। आप जानते हैं कि डिनर का प्रोग्राम है और न सिर्फ मेहमान, विदेशी मेहमानों का हम जिक्र करेंगे, न सिर्फ G20 के देश बल्कि जो मेहमान देश हैं वो इसमें शामिल हो रहे हैं, बल्कि जो भारत के जो नेता हैं उनका भी हम पूरी एक लिस्ट आपके सामने रखेंगे, कौन कौन शामिल होगा इसमें। ये बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आप देख पा रहे हैं। G20 समिट का प्रॉपर एक लोगो और एक थीम आप देख पा रहे हैं। तो कितना मतलब एक भारतीय होने के नाते ये गर्व करने वाला क्षण है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो मजबूत, टिकाऊ, संतुलित और समावेशी विकास। और सबसे अच्छी बात ये रही कि पहले ही दिन जो घोषणा पत्र था उस पर सहमति बनती है और 37 पन्नों का ये घोषणा पत्र रहता है, जिसमें तकरीबन 85-86 पैराग्राफ्स हैं बाकायदा। और बायोफ्यूल, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे, हमने चर्चा भी की थी, बायोफ्यूल अलायंस बाकायदा बनाया गया है, जिसके फाउंडिंग मेंबर्स में भारत, अमेरिका और ब्राजील होंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, आकर्षक। डिनर डिप्लोमेसी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर देश का झंडा आप यहां पर देख सकते हैं। तो राष्ट्रपति डिनर के लिए वर्ल्ड लीडर्स का पहुंचना शुरू, और इस मेन्यू में कश्मीरी कहवा, दार्जिलिंग की चाय भी शामिल है। वेलकम स्टेज के बैकग्राउंड में नालंदा यूनिवर्सिटी की झलक आपको देखने को मिलेगी। ये जो आप देख भी पा रहे हैं झलक, वो नालंदा यूनिवर्सिटी है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में। और नालंदा के जरिए भारत अपने शैक्षिक और इतिहास को तो दिखा ही रहा है, वो किस तरह से धर्मगुरु रहा है वो भी दिखा रहा है। आप जानते हैं G20 समिट के लिए भारत आए विदेशी मेहमानों के सम्मान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो डिनर होस्ट कर रही हैं, और भारत मंडपम में गेस्ट के आने का सिलसिला शुरू हो ही गया था। और इनका स्वागत नालंदा यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड के सामने किया जा रहा है, तो जहां पर आपको प्रधानमंत्री और द्रौपदी मुर्मू नजर आ रहे हैं। और ये लॉन्ग शॉट आप देख सकते हैं। हो सकता है कि ड्रोन कैमरेस की मदद से ये शॉट लिया भी गया हो। आप देखिए जरा, ये दिल्ली है जिसे आप देख रहे हैं अभी। हो सकता है कि आपको यकीन ना हो, आपको लगेगा कि नहीं कोई फॉरेन कंट्री है। स्पेशली कई बार गल्फ, अगर आपने कभी दुबई की तस्वीरें देखी हो तो वहाँ पर आपको इस तरह की रोशनी चकाचौंध नज़र आती है। आप जानते हैं बहुत महंगा शहर है दुबई, तो लेकिन ये दिल्ली है, ये आप दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। डिनर में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष, डेलीगेट्स, भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय और राज्य मंत्री सहित 170 लोगों को आमंत्रित किया गया है। हालांकि इस पर विवाद है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं उन्हें नहीं बुलाया गया है। कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं, और केंद्रीय और राज्य मंत्री सहित 170 लोगों को आमंत्रित किया गया। डिनर के मेन्यू में भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। हालांकि पहली बार इसी पर थोड़ा सा विवाद हो गया था। खैर, और माना जा रहा है कि शरद जो ऋतु होती है उसकी झलक दिखाई जा रही है। बाकायदा थीम है, जिसे आप देखिए तस्वीरें, कितनी प्यारी और आकर्षक तस्वीरें हैं ये। इसमें भारत की परंपरा, रीति रिवाज, विविधता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। और डिनर का मेन्यू जो है वो भी वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की भावना को समर्पित करता है, जिसमें कश्मीरी कहवा, दार्जिलिंग की चाय, मुंबई का पाव, अंजीर, आड़ू, मुरब्बा सहित देश भर की मशहूर डिश को शामिल किया गया है। समझिए आप। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और मजेदार चीज आपको जरूर बताते हैं। विदेशी मेहमानों का जो मेन्यू तैयार करने से पहले ना प्रोटोकॉल होता है, तो उसमें बाकायदा ऑफिसर जो होते हैं वो मेहमानों के दफ्तर से ये पता कर लेते हैं कि उनकी डाइटरी हैबिट्स क्या हैं, कोई मेडिकल इश्यूज तो नहीं है, या उन्हें सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है, तो उस बात का विशेष ख्याल रखा जाता है। तो ये कितना मतलब इट्स अ टीम वर्क और प्रॉपर कम्युनिकेशन के साथ ही ये हो सकता है। तो शरद ऋतु को दिखाने की कोशिश, और बाकायदा 78 कलाकार भारत के 78 पारंपरिक वाद्य बजाएंगे, 78
वाद्यों में 34 हिंदुस्तानी, 18 कर्नाटक, 26 लोक संगीत के वाद्य शामिल हैं। इमैनुअल मैक्रो को आप देख पा रहे हैं और पीछे नालंदा यूनिवर्सिटी। ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है। ये तस्वीरें हम जिक्र कर रहे हैं और फ्रांस की जब हम बात करते हैं, क्योंकि फ्रांस के ही राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, उम्मीद जताई है इन्होंने कि सहयोग बढ़ाएंगे भारत के साथ, और स्पेशली फ्रांस हमारा पुराना रक्षा कारोबारी है, तो उस सूरत में भी आप समझ सकते हैं। और अगर आप सोचेंगे कि ऐसा कौन सा सौदा हुआ है, तो सिर्फ एक दिमाग में बिठा लीजिए, राफेल। तो राफेल के जरिए आप समझ जाएंगे। तो ये तस्वीर कितनी महत्वपूर्ण है, और नालंदा के जरिए इतिहास दिखाने की कोशिश भारत का। तो आप सोचिए कितनी मेहनत है, कितनी प्लानिंग है, कितना विजन है। हर तस्वीर, थीम, आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे हुआ, कैसे किया गया, कितनी तैयारियां हुई, सफल आयोजन, भव्य आयोजन।